आज हम तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध, तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध के अंतर्गत ऐबक की नियुक्ति, कन्नौज पर आक्रमण 1194 ईस्वी, ऐबक द्वारा विद्रोहियों का दमन, बयाना तथा ग्वालियर पर आक्रमण 1195 से 96 ईस्वी, ऐबक की अन्य विजय, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के अंतिम दिन, तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय के कारण, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कारण, सामाजिक दोष, धार्मिक दोष, विदेशों से संबंध विच्छेद और नैतिक पतन और सैनिक दुर्बलता है। इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे कि मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं और उसके बाद उनके लिए विजय का मार्ग खुल जाता है और बहुत बड़ी जो बाधा थी वो दूर होती है और दिल्ली और अजमेर पर उनका अधिकार स्थापित होता है। तो इसके बाद उनका जो सेना कुतुबुद्दीन एक विश्वास पात्र जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको वह जिम्मेदारी सौंपते हैं गौरी, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी सैनिक कुशलता से परिपूर्ण और वह अपनी जो भी उसको कार्य सौंपे गए गौरी के द्वारा उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण किया। तो ऐबक की नियुक्ति पहला बिंदु, तराइन की ऐतिहासिक विजय के बाद गौरी ने सफल कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रमुख सत्ता के अंदर अजमेर का राज्य पृथ्वीराज को और दिल्ली का राज्य गोविंदराज के पुत्र को लौटा दिया। ठीक है, जीतने के बाद क्या कर दिया, पृथ्वीराज और दिल्ली राज्य जो था वो गोविंदराज के पुत्र को लौटा दिया जाता है। पृथ्वीराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके लड़के गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया जाता है। क्या बना दिया था, उसके लड़के गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया गया। भारत से लौटने से पूर्व गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का एक तरह से प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। अब गौरी जब लौट गया भारत से तो उसकी जिम्मेदारी को कौन पूर्ण करे, तो उसको जो प्रशासकीय अधिकारी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो ये भी ऐबक के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। इसके बाद कन्नौज पर आक्रमण 1194 ईस्वी। तो कन्नौज को जीते बिना मुस्लिम सेना, अब ये आक्रमण करने का क्या उद्देश्य रहा, कन्नौज पर क्यों आक्रमण किया, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि कन्नौज को जीते बिना मुस्लिम सेना बिहार बंगाल की तरफ नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि ये बाधा थी बीच में कन्नौज। अतः 1194 ईस्वी में गौरी ने विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज जहाँ पर जयचंद का अधिपत्य, तो जयचंद ने गौरी की सेना का सामना तो किया लेकिन गौरी पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया और गौरी को सफलता हाथ लगी और गौरी ने वहाँ पर भयंकर नरसंहार किया और लूटपाट भी की और लूटपाट में उसे व्यापक संपदा उसके हाथ, धन संपदा गौरी के हाथ लगी और असनी का जो दुर्ग है, असनी के दुर्ग में व्यापक जो खजाना रखा था वो गौरी के हाथ लगा। तो इस प्रकार गौरी को एक तो राजनीतिक विजय और कन्नौज पर और दूसरा उसको वहाँ से अब विपुल मात्रा में धन संपदा भी प्राप्त हुई और बिहार और बंगाल तक बढ़ने में जो बाधा कन्नौज बनी हुई थी वो भी दूर हुई। तो इस प्रकार कन्नौज पर आक्रमण 1194 गौरी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध और गौरी का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इसके बाद ऐबक द्वारा विद्रोहियों का दमन। अब उस समय विद्रोही कौन कौन और ऐबक का दमन करना क्यों जरूरी, क्योंकि विद्रोहियों का दमन नहीं करना तो वो नई परेशानी पैदा कर रहे थे। तो इसीलिए
उसने पहले क्या किया, पहले कोल अलीगढ़ के क्षेत्र राजपूतों के सामंतों को दबाया, क्योंकि जो कोल अलीगढ़ के क्षेत्र के राजपूत सामंत थे वो नई नई समस्या पैदा कर रहे थे, और इसीलिए उनकी जो विभिन्न गतिविधियां थी उन पर अंकुश लगाना ऐबक के लिए जरूरी था, और ऐबक इसमें सफल भी रहा। नंबर 2, अजमेर में हरिराज के विद्रोह को दबाया गया, और अजमेर में हरिराज ये भी एक तरह से समस्या बने हुए थे, तो ऐबक को आदेश मिला तो ऐबक ने इनका भी दमन किया। और तीसरी थी बात, अजमेर पर ऐबक अधिकार तो हो गया और सीधा शासन स्थापित हुआ, और इस प्रकार हरिराज के जो विद्रोह को दबा लिया गया तो सीधा सीधा शासन अजमेर पर हो गया, और इस प्रकार जो अजमेर की समस्या थी उसका भी निदान हुआ। तो ऐबक का विद्रोह को दमन करना एक बहुत बड़ी ऐबक की उपलब्धि गौरी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसके बाद बयाना तथा ग्वालियर पर आक्रमण। बयाना पर भट्टी राजपूतों का शासन था, और ग्वालियर भी राजपूत शासक ने अपना सुदृढ़ स्थिति कर रखी थी, अतः वहाँ पर भी अधिपत्य स्थापित करना, विजय प्राप्त करना जरूरी था। तो 1195 में बयाना पर गौरी ने आक्रमण किया। यहाँ भट्टी राजपूतों का शासन था। तुर्कों ने उनके 2 दुर्ग, भट्टी राजपूतों के 2 दुर्ग थे, तहनगढ़ और मंदिरगढ़। तो 2 दुर्ग थे, तहनगढ़ और मंदिरगढ़ पर आसानी से अधिकार कर लिया। बयाना पर गौरी पर अधिकार, बयाना पर जो गौरी का अधिकार हो जाता है और भट्टी राजपूत नहीं सामना कर पाते हैं, तो इसके बाद वापस लौटने से पूर्व गौरी ने बहाउद्दीन, किसको, जब गौरी ने विजय तो प्राप्त कर ली तहनगढ़ और मंदिरगढ़ पर और भट्टी राजपूतों डट के मुकाबला नहीं कर पाए, तो उसके बाद गौरी लौटने से पूर्व क्या करता है, बहाउद्दीन को बयाना का अधिकारी नियुक्त कर देता है। और 1197 ईस्वी में ग्वालियर राजपूत शासक ने ग्वालियर का सुदृढ़ दुर्ग तुर्कों को सौंप दिया। वो यूँ सौंप दिया कि उसको ये डर था कि गौरी की सेना के द्वारा भयंकर रक्तपात होगा और युद्ध में बहुत सारी सेना मारी भी जाएगी और पराजय निश्चित है। तो इसी डर से ग्वालियर का जो सुदृढ़ दुर्ग था वो ग्वालियर राजपूत शासक ने इसको सौंप दिया, तुर्कों को सौंप दिया। तो इस प्रकार बयाना और ग्वालियर पर विजय हुई गौरी की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद ऐबक की अन्य विजय, तो ऐबक ने और कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की उसको जानेंगे। 1197 ईस्वी से 1203 ईस्वी के मध्य ऐबक को मुस्लिम राज्य की सुरक्षा के कई छोटे मोटे युद्ध लड़ने पड़े, जैसे बदायूं और बनारस के आसपास राजपूत सामंतों ने पुनः अपनी शक्तियों को संगठित कर लिया था। तो इधर गौरी और ऐबक के द्वारा दमन कर दिया जाता और फिर उधर से राजपूत शक्ति पुनः अपना मतलब मजबूती से अपनी जड़ें जमा लेते। तो अब प्रॉब्लम ये भी थी कि किस प्रकार से उनका दमन किया जाए। कहाँ वहाँ बदायूं और बनारस के आसपास राजपूत सामंतों ने पुनः अपनी शक्तियों को संगठित कर लिया और इन राज्यों के विरुद्ध सफल अभियान किया गया। ऐबक ने कोटा, बूंदी और सिरोही में नव स्थापित राजवंशों को रोकने का भी प्रयास किया। 1202 ईस्वी में चंदेलों पर आक्रमण किया गया और परमर्दी देव को पराजित किया गया। तो ये 1202 में चंदेलों पर आक्रमण करना और परमर्दी देव को पराजित करना भी एक तरह से ऐबक की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और परमर्दी देव की मृत्यु के बाद अजय देव ने मुकाबला किया, किंतु वह भी पराजित हुआ। तो इस प्रकार देखते हैं ऐबक की अन्य विजयों में एक तो बदायूं और बनारस के आसपास राज्य सामंतों को पुनः अपनी शक्ति को संगठित कर लिया था, लेकिन उनके विरुद्ध भी वह सफल अभियान चलाने में सफल रहा ऐबक।
और ऐबक ने कोटा, बूंदी और सिरोही में भी नवस्थापित राजवंशों को रोकने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1202 ईस्वी में चंदेलों पर आक्रमण करना और परमर्दी देव को पराजित किया। और परमर्दी देव की मृत्यु के बाद अजय देव ने मुकाबला किया, किंतु वह पराजित हुआ। इसके बाद मोहम्मद गौरी के अंतिम दिन। मोहम्मद गौरी जो कि उसको बड़ी सफलताएं हाथ लगी, लेकिन उसका संघर्ष सदैव खोखरों से बना रहा, क्योंकि खोखरों का दमन भी किया मोहम्मद गौरी ने। और खोखर जो जाति वो मोहम्मद गौरी से बहुत अधिक नाराज थी और मोहम्मद गौरी की शत्रुओं में भी कोई कमी नहीं थी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में बताया जाता है कि उसकी हत्या करने के लिए खोखर नित्य नए प्रयास करने में लगे हुए थे और उनको सफलता भी प्राप्त होती है और उसकी हत्या नमाज पढ़ते समय उसकी कर दी जाती है। तो 1203 में गौरी के बड़े भाई और गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। कौन बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब गौरी गजनी और गौर दोनों का सुल्तान बन जाता है और उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। जब गजनी और गौर का जो शासक बनता है तो वो कौन सी उपाधि धारण करता है? मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करता है। गौरी ने खोखरों का दमन किया। क्या किया? दमन तो क्या, किंतु खोखर की समस्या हमेशा से इसके लिए सिर दर्द बनी रही। मतलब दमन करता तो उससे ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाती, उससे समस्या हमेशा बनी रही और खोखर भी अपनी इस तलाश में रहते कि किस प्रकार गौरी का वध किया जाए। जब गौरी सायंकालीन नमाज पढ़ रहा था तब खोखरों ने उसे अचानक घेर कर मार डाला और 15 मार्च 1206 ईस्वी के दिन गौरी का अंत हुआ। तो ये खोखर अपने उद्देश्य में सफल रहते हैं। जब गौरी नमाज पढ़ रहा होता है सायंकालीन, तभी खोखर उसको घेर कर 1206 यानी 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो है तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय के कारण। तो इसमें हम ये समझेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण तुर्कों के विरुद्ध हिंदू राजा पराजित क्यों हुए, उन्हें सफलताएं क्यों नहीं मिली, सफलता न मिलने के क्या क्या कारण थे। तो उसके कुछ तत्व हैं जो यहाँ पर समझेंगे। नंबर 1, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला कारण था केंद्रीय सत्ता और राजनीतिक एकता का अभाव। तो राजपूत राजा थे, वो उनकी शक्तियों का एक तरह से विकेंद्रीकरण था। शक्ति ऐसे राजा राजपूत जो खुद में सक्षम थे, उन्होंने तो सत्ता को सही प्रकार संचालित किया और काफ़ी हद तक उन्होंने मुकाबला भी किया, जैसे महाराणा कुंभा का नाम आता है। लेकिन अधिकतर राजपूत राजा विलासप्रिय और अपनी मंत्री परिषद पर निर्भर होना, सेना पर नियंत्रण न होना और राजनीतिक एकता का अभाव, ये उनकी पराजय का कारण बना तुर्कों के विरुद्ध। दूसरा, हिंदू राज्यों का जनसंख्या क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा होना। और हिंदू राज्यों के राज्य थे वो छोटे राज्य नहीं थे, काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे, जनसंख्या भी विशाल। तो जिन राजाओं ने थोड़ा भी ध्यान अपने राज्यों पर नहीं दिया, उनका राज्य बिखर गया और शत्रु सेना ने उसका लाभ उठाया। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कुछ युद्धों में, जैसे कि हमने देखा तराइन में जो दूसरा युद्ध हुआ, उसमें ऐसी स्थिति दिखाई दी, राज्य बड़ा, शासक भी अच्छा और सेना भी काफ़ी, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये कूटनीतिक अभाव भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार राजपूत राजाओं ने अपने विशाल क्षेत्र को संभालने में वो असफल रहे। नंबर 3, सामंत व्यवस्था स्वार्थ सिद्धि में लीन होना। अब सामंती लोग जैसा राजपूत राजाओं को बताते वही राजपूत राजा उसको फॉलो करते, उसी पे विश्वास कर लेते। अब ये नहीं पता रहता था कि सामंत सही है या गलत। और सामंतों का ये उद्देश्य रहता
कि किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, राज्य का राजा वीरगति को प्राप्त हो, या प्रजा परेशान रहे, या प्रजा अपना निजी स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो कई सामंतों ने तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या किया, राजा के साथ गद्दारी भी की। तो यहाँ पर सामंतों की स्वार्थ सिद्धि में लीन होना भी राजाओं का यानी हिंदुओं की पराजय का कारण माना जा सकता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, राजाओं की सैन्य शक्ति इन्हीं सामंतों के सैनिक दस्तों पर निर्भर करती थी। कई बार ऐसा युद्ध में हुआ कि तुर्क सेना और राजपूत सेना आमने सामने लड़ रही हैं, और लेकिन सामंत जो है उनके उनके अंतर्गत जो सेना दस्ता आता है, सैनिक दस्ते, वो उनको आज्ञा नहीं देते और चुपचाप मूक दर्शक बने देखते रहते हैं तमाशा, जिससे कि राजपूत राजा स्वयं इस बात को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि सामंत ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वहाँ क्यों का उत्तर देने वाला कोई नहीं, क्योंकि इतने समय में तुर्क सेना राजपूत राजा को पराजित कर देती और राजपूत राजा वीरगति को प्राप्त होते, और इस प्रकार बाद में उनकी रानी जौहर कर लेती। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सैनिक शक्ति पर पूर्ण रूप से राजपूत राजाओं का नियंत्रण न होना भी एक तरह से तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय का कारण बना। इसके बाद है सामाजिक दोष। सामाजिक दोष कौन से हैं? नंबर 1, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। अब हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण कैसे है? क्योंकि समाज जो कि 4 वर्गों में बटा हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ग, जिसमें ये हमने पहले ही समझा है कि ब्राह्मणों का कार्य पठन पाठन, क्षत्रियों का युद्ध करना, वैश्यों का व्यापार करना, चतुर्थ वर्ग का कार्य सेवा करना। अब उस समय चतुर्थ वर्ग की संख्या अधिक, वैश्य वर्ग युद्ध में भाग नहीं ले रहे, कार्य किसका है? सिर्फ क्षत्रिय वर्ग का युद्ध करे, तो वो पूरे समाज का नेतृत्व कर रहा है, और ये गारंटी नहीं इस बात की कि वो सही प्रकार से उसका नेतृत्व कर पाए या वो शत्रु पक्ष को पराजित ही कर दे, क्योंकि एकता का अभाव, सामाजिक एकता न होना, सामाजिक दोष, ये दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था ही तुर्कों के विरुद्ध राजपूत या हिंदुओं की पराजय का कारण बना। क्योंकि पूरा समाज एकजुट होता उस समय तो शायद ये पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता। इसके बाद नंबर 2, राजपूत कालीन समाज में स्त्रियों की हीन दशा। तो राजपूत समाज में स्त्रियों की हीन दशा, अब जैसे ये कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों की दशा अच्छी है वहाँ पर समाज भी अच्छा, और समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है तो वहाँ संतानों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। क्योंकि ये जैसा कि वेदों में भी कहा गया, जहाँ स्त्री की जहाँ सम्मान है वहाँ पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन यहाँ समाज संक्रमण दौर से ग्रस्त समाज, स्त्रियों में जो बुराइयाँ थी जैसे कि बाल विवाह, कन्यावध और सती प्रथा, तो ऐसी जौहर प्रथा, तो ऐसी स्थिति ने क्या कर दिया, समाज को और अधिक गड्ढे में गिरा दिया। न माताएं सही, मतलब माताओं की स्थिति न बिल्कुल हीन, तो वो बच्चे को क्या शिक्षा दें। तो ऐसी स्थिति भी सामाजिक जो दोष, स्त्रियों की दशा, हीन दशा भी तुर्कों के विरुद्ध राजपूत पराजय का कारण बना। क्योंकि एक अच्छी माता अच्छे अपने बच्चे को शिक्षा दे सकती है, लेकिन माताओं की स्थिति हीन बन गई विभिन्न कारणों से, कि तो मुसलमानों के आक्रमण, तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला, बाल विवाह से विधवा हुई तो सती प्रथा को प्रोत्साहन दे दिया गया। तो इस प्रकार से स्त्रियों का जो दशा थी वो निरंतर गिरावट आना और हीन बनना भी ये एक पराजय का कारण माना जा सकता है। कुल कीर्ति की झूठी मर्यादा में विश्वास। अब यहाँ कुल कीर्ति, मान लो कोई हिंदू राजा, उसके पूर्वज
सदैव से विजयी रहे हैं, उन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। लेकिन सामंत वर्ग और उनके जो पुरोहित हैं या उनके जो भी सेनापति हैं, वो राजा को हमेशा यही समझाते कि आपके पूर्वज तो कोई पराजित नहीं हुए, आप इनसे मतलब युद्ध करें, मुकाबला करें। कूटनीतिक आधार पर कोई बात नहीं कहते, सिर्फ यही कहते अग्रसर कि आप युद्ध करें, अपनी कुलकुलती की रक्षा करें, ताकि आपका नाम यश मतलब यश बढ़े। और इससे क्या था कि कभी कभी राजपूत राजा इस बात को भी नहीं सोच पाते थे कि युद्ध करना ही कंपलसरी है, यही राज्य की रक्षा करना जरूरी है। राज्य की रक्षा की जा सके जैसे भी है वो जरूरी है। युद्ध करना से या तो मतलब या तो विजय या पराजय, पराजय में नुकसान ही नुकसान। और जो जैसे जो घातक सामंत या सेनापति जो मतलब राजा से ही ईर्ष्या करते थे, वो सदैव यही सलाह देते कि आप अपने कुल की कुर्ती की रक्षा करने के लिए युद्ध करें, आगे बढ़ें। और युद्ध की जो वास्तविक भूमिका है वो नहीं बताते कि कितनी संख्या में सेना है, कैसे युद्ध करना है, क्योंकि राजा को भी स्थिति देख लेते या स्वयं मिल जाते शत्रु पक्ष से कि राजा का पतन हो तो हमारी सत्ता स्थापित हो। तो ऐसी स्थिति जो कन्फ्यूजन की स्थिति भी थी, वो भी तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय का कारण बनी। इसके बाद है धर्म शासन दोनों में असमानता होना। अब धर्म और शासन इसमें कॉम्बिनेशन नहीं था, क्योंकि धर्म की भी बहुत सी बातें हैं, आडंबर ही आडंबर से परिपूर्ण कर्मकांड ये और अंधविश्वास फैलाए हुए थे। और राजा को ये विश्वास दिला देते थे कि यदि आप पर किसी देवी की कृपा हो जाए या बलि प्रथा से या पुरोहित के आशीर्वाद से या विजयी हो जाएंगे, तो राजा इसमें पीछे नहीं रहता। राजा वही काम करता जो उनको धार्मिक या धर्म गुरु उनको बताते, और वो सोचता कि वह धार्मिक अनुष्ठान से युद्ध विजय प्राप्त कर लेगा। और जबकि शासन जो है वो राजा को देखना है, और शासन जो है कूटनीति पर आधारित होता है। युद्ध कूटनीति से ही जीते जाते हैं, एकदम ऐसे नहीं कि युद्ध के लिए निकले और युद्ध में विजयी प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर धर्म ने शासन को ही कमजोर बना कर रखा हुआ था, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड आडंबर उस समय बड़े पैमाने पर फैले हुए थे। और राजा, जैसे कि महाभारत में उल्लेख किया है कृष्ण ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जो व्यक्ति धर्म में ही डूब जाए और कर्म करना छोड़ दे, तो उससे उसका पतन उसका निश्चित है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध वही राजपूत ज़्यादा असफलता के गड्ढे में गिरे, जिन्होंने धर्म और शासन को अलग अलग तरीके से नहीं देखा, बल्कि शासन पर धर्म को हावी कर दिया। तो इससे क्या उनको सफलता न प्राप्त हुई। अब है धार्मिक दोष। धार्मिक दोष में पहला है कर्मकांडों ने धर्म का नैतिक स्तर गिरा दिया था। तो कर्मकांड हावी, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, अंधविश्वास और बहुदेववाद। तो इस प्रकार की जो उस समय अवस्था थी धार्मिक, उसने समाज को और अधिक कमजोर कर दिया। और ये तो निश्चित है कि जब समाज में इस तरह की भावना व्याप्त हो जाए, तो उस समय राजा भी उससे अछूता नहीं रहता है, और राजा भी उससे एक तरह से प्रभावित हुआ, और राजा पर भी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा। इसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार धार्मिक अंधविश्वास ने कायरता को जन्म दिया। अब जो सामंत है वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि राजा को बेवकूफ़ बनाकर अधिक से धन संपत्ति लूटी जाए, उनका पतन कैसे भी कराया जाए जिससे कि वो अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध कर सके। अब गोपीनाथ शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धार्मिक अंधविश्वास ने क्या किया कि
राजाओं को ही कायर बना दिया। वो तो इसमें विश्वास करने लगे कि फलानी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान से उन्हें विजय प्राप्त निश्चित होगी और पुरोहित का आशीर्वाद मिल गया है कि यशस्वी भव विजयी भव है। तो इस प्रकार के आशीर्वादों को ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और अंधभक्ति ने कायरता को जन्म दिया, जिससे राजा पराजित हुए और तुर्कों को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद है हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिमों में ज़्यादा जोश होना। अब जब मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनका एक उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, जो युद्ध में जब विजय प्राप्त होगी तो वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनको अपने हरम का हिस्सा बनाना, और इसी डर से स्त्रियाँ जोहा कर रही थी। जबकि तुर्क जहाँ पे जाते विजय प्राप्त करते तो वो जाके स्त्रियों का अपमान कर लेते, और ये भी समझा के भेजा गया धर्मगुरुओं ने उन्हें कि आपको तो जन्नत प्राप्त होगी, काफिरों का नाश करोगे आपको बहुत बड़ा आपको स्वर्ग मिलेगा। तो उनके अंदर धार्मिक जोश भरा हुआ था और खलीफा ने समझा दिया था कि जाओ काफिरों का नाश करो, विधर्मियों का विनाश करो, जिससे कि तुम्हारा ज़्यादा मतलब तुम्हें जो मतलब तुम्हें अल्लाह जो है वो तुम्हें जन्नत प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से खलीफा में क्या उनको मिसगाइड कर के रखा हुआ था, लेकिन धार्मिक जोश ऐसे भर गया कि उन्हें कहीं से भी यह नहीं बताया गया कि आप क्राइम करने जा रहे हैं या आप मतलब मनुष्यता को भूलते जा रहे हैं। बस उनको ये भी ध्यान था कि जिहाद और मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे धर्म के अकॉर्डिंग है, जबकि खलीफा उनको सही बात नहीं बता रहे थे कि किसी की हत्या करना, कत्ल करना, धर्म को नष्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में यही बात बताई गई कि घायल शत्रु को मारना नहीं, भागते शत्रु पर आक्रमण नहीं करना, रात्रि में युद्ध नहीं करना, स्त्री का अपहरण नहीं करना, ठीक है, तो और संध्या होते ही युद्ध समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार के नियमों में अंतर देखने को मिलता है, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारियों को सारी वो बातें एकदम उचित समझा दी गई जो गलत तो थी, लेकिन उसी से उनका धार्मिक जोश बढ़ा हुआ था कि वो विधर्मियों का कत्ल करते, रक्त बहाते, तो उनको और अधिक प्रसन्नता होती कि ये तो धर्म के अनुसार हम कर रहे हैं, और यही उनकी सोच उनको और अधिक जोश से भर देती थी, जिससे कि उनको सफलताएं प्राप्त हो गई। क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों में ये बात तो बैठी हुई थी कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस बात से वो खुश भी थे। विदेशों से संबंध विच्छेद। अब देखते हैं कि भारतवासी द्वारा दूसरी जातियों से मिलना, विदेश यात्रा करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मतलब कूपमंडूकता ज़्यादा थी, दूसरों से विचार विमर्श करने का काम उनके सेनापति सामंती ज़्यादा करते थे। वो अपना हित देखते, अगर राजा से ही उनको ईर्ष्या है तो सही बात प्रस्तुति नहीं करते। तो इस प्रकार से विदेशों में संबंध राजा द्वारा डायरेक्ट न रखना, रुचि न लेना और कूपमंडूक बने रहना, ये उनके लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध हुआ। जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी तो निरंतर इसी प्रयास में रहते कि किसी भी एन किन प्रकार विजय प्राप्त की जाए और स्त्रियां उनको प्राप्त हों, बस। तो ये इनके लिए विदेश संबंध विच्छेद करना राजपूत राजाओं के लिए भी घातक सिद्ध हुआ, और हिंदू तुर्कों के विरुद्ध, हिंदू राजा थे तो तुर्कों के विरुद्ध पराजित हुए। नैतिक पतन। ज्ञान विज्ञान केंद्र देवदासी। अब ये नैतिक पतन कैसे हुआ कि जो मंदिर थे वो अब आस्था के केंद्र नहीं रहे, अब वहां पर क्या अड्डा बन गया, धार्मिक कर्मकांडों का अड्डा बना हुआ। अब जिससे क्या हुआ कि जो नैतिकता थी उसका भी पतन हुआ। ज्ञान विज्ञान के जो केंद्र थे वो देवदासी प्रथा, अनाचार, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे आशीर्वादी
लाल श्रीवास्तव के अनुसार पराजय का कारण भारतीयों की नैतिक गिरावट भी थी। तो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बताते हैं कि जो भारतीय या हिंदुओं की पराजय हुई वो थी उनकी नैतिक गिरावट होना, नैतिकता में गिरावट आना। इसके बाद है सैनिक दुर्बलताएं। अब सैनिक दुर्बलताएं भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि राजपूत राजाओं की जो सेना थी वो समय अनुकूल अपने परिवर्तन नहीं करती थी और राजा स्वयं सेना में सबसे आगे और राजा ज्यादा हाथी पे बैठकर निकलता, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों में सेना प्रमुख है या जो उनका जो भी नेतृत्व करता है, राजा जो भी उनका सरदार है, वो अपने आप को सुरक्षित बनाए रखता है। तो पहले ही जाते राजा के हाथ में तीर लगना, अधिकतर स्थानों पे यही वर्णन देखने को मिलता है कि हिंदू राजाओं की सेना विजयी हो रही थी और अचानक राजा की आंख में तीर लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और हिंदू राजा की सेना पराजित हो जाती है। अधिकतर युद्धों में यही देखने को। तो राजा ऐसे क्यों, कि वो राजा को स्वयं सोचना चाहिए था कि राजा यदि युद्ध क्षेत्र में अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा और वो बेहोश हो जाएगा या वो आसानी से हाथी पे तो बैठा हुआ कोई भी तीर मार देगा उसको, तो ये कूटनीतिक असफलता थी। ये राजा को स्वयं सोचना चाहिए था कि कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जा सके और स्थायी सेना न रखना और नियमित सेना का भी अभाव था। इसके बाद नियमित सेना न रखना भी एक दुष्परिणाम निकलकर देखने को मिलता है। दुष्परिणाम के रूप में सैन्य व्यवस्था थी, उसका एक तरह से निरीक्षण भी नहीं होता समय समय पर कि सेना कितनी तैयार सेना है, सेना के पास अस्त्र ठीक ठाक हैं कि नहीं, घुड़सवार कितने हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े हैं कि नहीं, और शत्रु सेना का क्या रणनीति है युद्ध की। ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कोई धोखा कर रहा है, ये भी नहीं पता करते। बस आशीर्वाद लिया और सेनाधीश और युद्ध क्षेत्र में निकल गए, हाथी में बैठ गए और हाथी पे दूर से ही पता लग जाता था कि राजा यही है, क्योंकि घोड़े पे बैठा हुआ पता ही लग जाएगा कौन सा राजा। छद्म देश में हो तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा, लेकिन यहाँ राजा तो स्वयं गाजे बाजे के साथ यूं बिल्कुल अहंकार और घमंड से चकनाचूर और जय जयकार के साथ निकलते और शत्रु पक्ष को आसानी से पता लग जाता और वो पहले राजा को ही शिकार बनाते और राजा शिकार होते ही पूरी सेना में भगदड़ मच जाती और सेना तितर बितर हो जाती और सेना के तितर बितर होते ही पूरा जो मैदान है वो शत्रु पक्ष के हाथ में आ जाता। ऐसा ही हमने देखा तराइन के द्वितीय युद्ध में, ऐसे ही हम खानवा के मैदान में देखते हैं, ऐसे और भी युद्ध हुए, उनमें सब यही स्थिति दिखाई देती है कि राजा के आंख में तीर लगा, राजा मूर्छित हुआ और शत्रु सेना ने विजय प्राप्त कर ली। और ये नहीं देखा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा जस्टिफाई नहीं किया, मतलब एक राजा हारा तो दूसरे ने नहीं विचार किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, बस ये खुशी और बनाई गई कि ठीक है शत्रु सेना हमारी दुश्मन थी, राजपूत मतलब जो भी राजा थे और उनकी पराजय हुई थी, ये बहुत गौरव की बात है। कभी ये नहीं देखा कि आज उनकी पराजय है पड़ोसी राजा की तो कल हमारी पराजय हो सकती है, जबकि तुर्कों ने हमेशा एकता और कूटनीति के साथ कार्य किए और जिसी कारण उनकी विजय हुई। तो आज हमने देखा तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध के अंतर्गत ऐबक की नियुक्ति, कन्नौज पर आक्रमण 1194 ईस्वी और इसके बाद ऐबक द्वारा विद्रोहियों का दमन, बयाना तथा ग्वालियर पर आक्रमण, ऐबक की अन्य विजय, मोहम्मद गोरी के अंतिम दिन, तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय के कारण में हमने देखा राजनीतिक कारण जिसमें केंद्रीय सत्ता एवं राजनीतिक एकता का अभाव, हिंदू राज्यों पर जनसंख्या व क्षेत्र विस्तार दृष्टि से काफी बड़े होना, नंबर 3 सामंत व्यवस्था स्वास्थ्य सिद्धि में लीन होना और नंबर 4 राजाओं की सैन्य शक्ति इन्हीं सामंतों के सैनिक दस्तों पर निर्भर करती थी। सामाजिक दोष में देखें तो
दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, राजपूतकालीन समाज में स्त्रियों की हीन दशा, कुल कीर्ति की झूठी मर्यादा विश्वास, धर्म और शासन दोनों में असमानता होना। धार्मिक दोषों और कर्म कांडों ने धर्म का नैतिक स्तर गिरा दिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार धार्मिक अंधविश्वास, अंधभक्ति ने कायरता को जन्म दे डाला। नंबर 3, हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिमों में ज्यादा जोश होना। विदेशों से संबंध विच्छेद में कि भारतीय राजा कूपमंडूक बने रह जाता। नैतिक पतन में ज्ञान विज्ञान के जो केंद्र थे वो अब देवदासी प्रथा, अनाचार व्यवचार के केंद्र बन गए। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार पराजय के कारण भारतीयों की नैतिक गिरावट भी थी। और सैनिक दुर्बलताओं में देखो तो स्थायी और नियमित सेना का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया गया। सैन्य व्यवस्था समय अनुकूल न होना, ये और नंबर 3 अच्छे घोड़सवार सैनिकों की कमी भी, ये तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय का कारण बनी। तो आज अपने इस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय के कारणों को विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसको हम विस्तार से समझेंगे। और आज बस इतना ही। ओके।